हाँ बेटा, सारे सारे बेटा कटो एकदम डिसिप्लिन में, तभी लगता है पीडब्ल्यू के बच्चे हो। यस सर। तो डिसिप्लिन सबसे पहली प्रायोरिटी है। यस सर। बैठो बेटा, सारे के सारे एकदम तसल्ली से सुकून से बातें करेंगे, समझ गए? सारे बैठ गए? ये बताओ कितने बच्चों के मार्क्स इस बार नीट में 500 के आसपास आ रहे हैं? जिन्होंने नीट जेई वाले नीट के बच्चे कहते हैं, नीट के बच्चे अरे हैं, ओके, बहुत बढ़िया, रिमेनिंग बराबर ही है लगभग। तो स्ट्रेटेजी में कॉमन बातें करेंगे, ठीक है, चाहे वो जेई हो या नीट हो, ठीक है। कॉमन बातें जो हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 3 बातें फॉलो कर लेते हो तो मैं पक्की बात बोल रहा हूं, इस बार आपका चाहे जेई हो या नीट हो, सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मतलब गुरु मंत्र होता है ना, यस सर, वो है, चुपचाप से सुन लिया जाता है, वो आंखें बंद करके उसको बिलीव कर लिया जाता है तो काम हो जाता है। मैं बोलता भी हूँ कि पांडव कितने थे? 5। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे? अर्जुन। और गुरु सबके एक ही थे। यानी अंतर क्या था? क्या उनको एजुकेट करने में, एजुकेशन देने में कुछ फैसिलिटी की गई थी? मतलब किसने किसको कैसे फॉलो किया, समझ रहे हो? अर्जुन ने अपने गुरु की हर बात को बहुत तरीके से भी ब्लाइंडली फॉलो किया। तो बस वही मैं बात करूंगा, तुम सब कौन हो? अर्जुन फ्यूचर के। हम मान लो तुम्हारे गुरु हैं, ठीक है, अगर 3 बातें अगर फॉलो कर लेते हो लाइफ के अंदर, मैं सच कह रहा हूँ कोई सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा, चाहे वो जेई हो, नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। पहली चीज, जितने भी टेस्ट होंगे आपके, ठीक है, हर टेस्ट को देना है, चाहे कुछ भी हो, टेस्ट देना ही है। आप समझ रहे हो? टेस्ट देने के बाद क्या करना है आपको? टेस्ट की एनालिसिस करनी है। एनालिसिस के लिए मैं अक्सर बोलता हूँ, एक नोटबुक लो, नोटबुक में चाहे जेई हो या नीट हो, अपने सारे सब्जेक्ट जो भी मार्क्स आए हैं टेस्ट के अंदर वो मेंशन करो, ठीक है। फिर देखो मार्क्स कम कहां पर आए। अगर किसी टॉपिक में मार्क्स कम आपको लग रहे हैं तो उसकी थोड़ा देखना पड़ेगा, अरे कम क्यों हुए, क्या ये टॉपिक वीक था? उस टॉपिक में भी सब टॉपिक कौन सा वीक था जिसकी वजह से दिक्कत आई, उसको भी आपको लिखना है, पॉइंट आउट करना है, ऐसी ओरली नहीं, पॉइंट आउट करना है। भाई जूलॉजी में ये दिक्कत थी, बॉटनी में ये थी, फिजिक्स में ये थी, केमिस्ट्री में ये थी, मैथ्स में ये प्रॉब्लम थी, उस पर थोड़ा सा काम कर लेना है। समझ गए ना मेरी बात? सेम ये चीज अपने टेस्ट में रिपीट करनी है, तो ये एक काम ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर एक स्टोरी भी सुनाई थी आपको, चाणक्य और धनानंद वाली, याद है? यकीन के अंदर मैंने सुनाई थी, ठीक है, यकीन बैच के अंदर। क्योंकि मैंने एक बार स्टोरी रिपीट कर देता हूं, मैं बहुत काम की है, उसी स्टोरी के बेस पे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। स्टोरी में मैंने बताया था कि चाणक्य, ठीक है, नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट थे, पर उस समय जो राजा हुआ करते थे धनानंद, बहुत शक्तिशाली थे। एक बार उन्होंने चाणक्य क्या कर दिया, अच्छे से इंसल्ट की थी। तब चाणक्य ने कहा कि यार राजा को बनाना या ना बनाना ये मेरे हाथों में, भाई गुरु के हाथों में, ठीक है। तो उसने तुरंत डिसीजन लिया और चंद्रगुप्त को सेलेक्ट किया था और छोटी सी एक सेना तैयार की थी और धनानंद पर डायरेक्टली क्या कर दिया था, अटैक। शॉर्ट में समझा रहा हूं, तो वो हारे गए, सारे 60 लोग मारे गए थे, बस कैसे भी चाणक्य और चंद्रगुप्त बच गए थे। तब उन्होंने एनालिसिस की, सेल्फ एनालिसिस, क्यों हारे हम, आखिर क्या हमारी स्ट्रेटजी में कोई कमी थी क्या, वही तो टेस्ट में जो आपको करना है। तब उनके समझ में आया कि वो टारगेट बहुत बड़ा था और जल्दीबाजी में हमने उसको अटेम्प्ट कर लिया, जल्दीबाजी में। तब उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे टारगेट बनाए, यानी धनानंद का जो राज्य था उसके आसपास जो छोटे छोटे राज्य थे उनको टारगेट बनाया। समझना मेरी बात, बहुत सही सटीक बात बता रहा हूं मैं। तब उन्होंने छोटी सेना थी, छोटे टारगेट को अचीव किया, जीत गए, फिर दूसरे टारगेट को अचीव किया, जीत गए, और उनका मनोबल बढ़ा। यानी हर टेस्ट आपको अगले टेस्ट के लिए क्या करता है, एक्टिवेट करता है, अगर आप पॉजिटिव चल रहे हो, ठीक है, और सही डायरेक्शन देता है। तो धीरे धीरे जब वो सारे राज्य जीत गए तो अल्टीमेटली क्या हो गए थे, बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। तब लास्ट में जाकर के उन्होंने किसको टारगेट किया, धनानंद को, एक बार में मार गिराया था। समझ में आया? तो आपके धनानंद कौन है, नीट या जेई का एग्जाम, समझ में आया? छोटे टारगेट कौन से, ये मैं ब्लाइंडली बता रहा हूं, ये जिसने फॉलो कर लिया, बातें लग रही है सुनने में, आप कोई भी टारगेट, मैं ये नहीं कह रहा नीट जेई एक्स वाई जेड, दुनिया का जो भी काम है, आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ और हर टारगेट आपको अगले टारगेट के लिए क्या करता है, जैसे इंसान ऐसा है, अगले टारगेट की जब आप अगर अचीव कर लेते हो तो आप थोड़े से एक्टिव होते हो और एक्टिव होते हो और एक्टिव होते हो। जब आप सक्सेस लेते जाते हो ना, जब सक्सेस आपकी बढ़ती जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और ये कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत एक्टिवेट करता है। और कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, अगर किसी भी कारण से टेस्ट में कम मार्क्स आए तो डीमोटिवेट हो जाता है। यस सर, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। ये डीमोटिवेशन उसको आगे, भाई इंटेलिजेंट था पर वो डीमोटिवेशन उसको आगे बढ़ने से रोकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको मोटिवेट रहना है, उसमें टेस्ट बहुत बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। टेस्ट में समझ लो, जेई नीट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर में जो भी करना है,
जो भी करना है छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनसे आप मोटिवेट हो और आगे बढ़ने के लिए एनर्जी एक्यूमुलेट करो और जाकर के अल्टीमेटली बड़े टारगेट को, समझ रहे हो? Yes, sir. तो समझ रहे हो? ये तरीका आपको रखना है तो 100% कराओ। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, मैं तो एग्जाम की बात नहीं कर रहा, एक्स वाई जेड कुछ भी दुनिया के अंदर है, आप अचीव कर पाओगे। तो एक तो टेस्ट प्रॉपर देने हैं, नंबर 1 इसको मानना पड़ेगा आपको। टेस्ट की एनालिसिस करनी है, ये मानना पड़ेगा आपको। Yes. टेस्ट रिलेटेड एक बात हो गई। दूसरी मैंने क्या बताया था, इन टेस्ट को नीट की तरह आपको टारगेट बनाना है। और लास्ट अल्टीमेट बात और बोल रहा हूं, जो बच्चे इस बार गलती किए थे, स्पीड। भाई पेपर सारा का सारा एनसीईआरटी से आ रहा है, अक्सर कर नीट में भी और जेईई भी काफी एनसीईआरटी कवर कर रही है, तो आपको पता ही होगा। कंसेप्चुअल चीजें अलग है, मैथ्स वाली बात अलग कर लेते हैं, पर इसके लिए क्या करना है, आपको स्पीड बनानी है। तो तीसरी बात बोल रहा हूं, स्पीड के लिए जब भी क्वेश्चन लगाओगे ओएमआर शीट यूज करोगे। क्या करोगे? OMR शीट यूज करें। और ओएमआर शीट पर टाइम के साथ 30 क्वेश्चन 30 मिनट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लो और धीरे धीरे इस टाइम को रिड्यूस करो। मैं 100% कह रहा हूं, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। पक्की बात बोल रहा हूं मैं, इन 3 बात को मान लो और अपने अंदर बिठा लो और बस उस पर काम करना चालू कर दो, टारगेट अचीव करोगे ही करोगे। समझ गए? Yes, sir. पंखे सामने तो अभी आप मनीष दुबे सर से और पंकज सर से मिलते हैं। कमिंग वीक में हम लोग अलग सर से मिलते Yes, sir. मेन पर्पस मिलवाने का सिर्फ क्या है बेटा, आप मोटिवेट प्रोसेस में जा रहे हो ना, चाहे नीट हो, जेईई हो, तो मेन पर्पस है आप मोटिवेट करना है। ठीक है, अभी मैं